हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को ड्राइव करेंगे। तो देखो, जो पहला डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेयर आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड। और सेकंड डेरिवेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड। और फिर जो थर्ड डेरिवेशन होगा लास्ट, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एनुलर स्फेयर आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड मटेरियल और इनसाइड कैविटी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो पहला डेरिवेशन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेयर भी बोल सकते हो या शेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास एक शेल है या होलोस्फेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। और मान लो इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे तो क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मान लो क्यू पॉजिटिव है, इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड होलोस्फेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आउटसाइड फाइंड आउट करते हैं, मतलब जब x कैपिटल R से ज्यादा हो। तो मान लो ये कोई पॉइंट है A आउटसाइड और ये दूरी x। इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मान लो V, ठीक है। तो देखो, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड होलोस्फेयर ऐसे आएगी ना, कितनी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। फ्रॉम रिलेशन ये किसके बराबर होती है, माइनस डीवी बाय डी एक्स। तो डीवी कितना आ गया, माइनस के क्यू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये हम लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। और x डिस्टेंस दूर, मतलब इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है v। बस अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो v क्या आ जाएगा, k क्यू 1 बाय एक्स, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट x। तो ये k क्यू बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड तो मिल गया मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आओ सरफेस पे, मतलब जब x कितना हो, कैपिटल R, रेडियस क्या थी, कैपिटल R। अब सरफेस पे आओ, ए पॉइंट मान लो ये सरफेस पे है, ठीक है, x कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो देखो, इस ए पॉइंट पे मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर मैक्सिमम आएगी, ठीक है, सरफेस पे। लेकिन सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, v। मुझे तो उससे मतलब है, तो ये v कितना होगा, x की जगह कैपिटल R पुट कर दो, तो k क्यू बाय कैपिटल R। अब आ जाओ इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, मतलब x जीरो या जीरो से ज्यादा होगा और R से कम होगा। अंदर आ जाओ अब। तो होलोस्फेयर की रेडियस r, ठीक है, इस पे इसकी सरफेस पे क्यू पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है ना। अब अंदर आ जाओ, ये मान लो ए पॉइंट यहाँ पे अंदर, सेंटर से दूरी कितनी, x।
तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होलोस्फेयर है ना, होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, ठीक है। तो मान लो इस ए पॉइंट पे जो कि अंदर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई अंदर, 0, ये किसके बराबर होगी, -dV/dx, ठीक है। तो dV कितना होगा, 0 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन x इज कैपिटल R, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, KQ/R। व्हेन x इज x, मतलब इन साइड बात कर रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, तो V माइनस KQ/R इज इक्वल टू 0। तो V कितना आ गया, KQ/R आ गया, कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हर जगह पे, इनसाइड KQ/R, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो KQ/R होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो सरफेस पे है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही इनसाइड हो जाएगा। तो अब इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है KQ/R²। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू R, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सरफेस पे और इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, KQ/R, ठीक है। इससे आउटसाइड जाऊंगा, बाहर दूर जाता जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा। तो अब देखो सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, और वो सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए, वरना चार्ज सरफेस पे आ जाएगा ना अगर कंडक्टिंग हुआ, वो मैं नहीं चाहता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R, और इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली कैपिटल Q। वैसे तो कैपिटल Q पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मानो कैपिटल Q पॉजिटिव है, मतलब इसके वॉल्यूम में Q पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा इसकी वजह से, आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड, ठीक है। तो सबसे पहला केस आउटसाइड, मतलब जब x कैपिटल R से ज्यादा हो, आउटसाइड ये A पॉइंट है और ये दूरी x, तो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो V होगा, वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखो ये हमें पता है, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऐसे कितनी आएगी, KQ/x², इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x², रिलेशन से क्या हो जाएगी, -dV/dx। तो dV कितना आ गया, dV कितना आ गया, -KQ dx/x², दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन x इज इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, x इज इक्वल टू x पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो V कितना आएगा, KQ/x इतना आएगा, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को मिल गया। अब आ जाओ सरफेस पे, ऑन सरफेस, मतलब x कितना हो, कैपिटल R। तो देखो सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, इसके वॉल्यूम में Q पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
रेडियस कैपिटल आर, सरफेस पे आ जाओ, मान लो ए पॉइंट अब ये सरफेस पे है, तो एक्स कितना हो गया कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अवे फ्रॉम सेंटर, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, एक्स की जगह कैपिटल आर पुट कर दो बस यहाँ पे, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब आ जाओ इनसाइड, मतलब जब एक्स 0 या 0 से ज़्यादा हो, आर से कम हो, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, तो देखो ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर, और मान लो मैं यहाँ पे आ गया इस ए पॉइंट पे अंदर, सेंटर से कितनी दूरी है एक्स। तो देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ये आती है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ये इतनी आती है, आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, इतनी आती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी, लेकिन मुझे तो वी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, फ्रॉम रिलेशन ये कितना हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी कितना आ गया, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब x कैपिटल आर, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय कैपिटल आर, और जब x इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, तो बस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, v माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब। इंटीग्रेशन को सोल्व करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये v कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा 3/2 के क्यू बाय आर, और माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर बाय 2r क्यूब, ठीक है, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, x को 0 पुट कर दो, ये आएगा 3/2 के क्यू बाय आर, ठीक है, इतना आएगा। तो बस अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज x, ये x कैपिटल R, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेंटर पे 0 होगी, ठीक है। सेंटर से सरफेस की तरफ जाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर अवे फ्रॉम सेंटर, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से घटेगी, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक्स, ठीक है। तो इसका कैसा ग्राफ आएगा, इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर, और सेंटर पे 3/2 के क्यू बाय आर, ठीक है। ध्यान रहे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कर्व्ड है, और ये भी कर्व्ड है, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो 3/2 टाइम्स है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस, ठीक है ना। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा भी है 3/2 के क्यू बाय आर।
अब देखो आज का लास्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एनुलर स्फीयर, और वो एनुलर स्फीयर नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए। ठीक है, एनुलर स्फीयर मतलब जिसकी इनर रेडियस होगी R1, आउटर रेडियस होगी R2, और उसमें कैविटी भी होती है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एनुलर स्फीयर, और ये नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास कुछ ऐसे करके एक एनुलर स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज एनुलर स्फीयर, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। तो देखो ये तो कैविटी है, हाँ इतने वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और मान लो क्यू चार्ज होगा। ठीक है, क्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान लो कि क्यू पॉजिटिव है। ठीक है, और मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आउटसाइड सरफेस पे, इनसाइड मटेरियल और इनसाइड कैविटी। तो सबसे पहले आओ आउटसाइड, मतलब जब x R2 से ज्यादा हो, और ऑब्वियसली R2 R1 से ज्यादा, ठीक है ना, आउटर रेडियस इन रेडियस से ज्यादा होगी। आउटसाइड मैंने ये एक A पॉइंट मान लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, और ये दूरी कितनी है x, सेंटर से दूरी x। तो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये ऐसे कितनी होगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, फ्रॉम रिलेशन ये माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो डी वी कितना आ गया, माइनस के क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन एक्स इज इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जीरो, रेफरेंस के तौर पे हम ऐसा मानते हैं। और व्हेन एक्स इज एक्स मतलब ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी। तो इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे तो वी कितना आएगा, के क्यू बाई एक्स। तो आउटसाइड तो निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आ जाओ ऑन सरफेस। ऑन सरफेस का मतलब जब एक्स R2 के बराबर हो, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, इतने वॉल्यूम में क्यू पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लो ये ए पॉइंट है सरफेस पे, तो ये x ये कितना हो गया R2 हो गया, और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, यही फाइंड आउट करना है। तो देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कितनी आएगी, के क्यू बाय में R2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब है, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह बस R2 पुट कर दो, के क्यू बाय R2। ठीक है, तो ऑन सरफेस भी निकल गया। अब आओ थर्ड, इनसाइड मटेरियल। इनसाइड मटेरियल का मतलब x R1 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, R2 के बराबर या उससे कम। ठीक है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ये नॉन कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर है, इतने वॉल्यूम में क्यू पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लो इनसाइड मटेरियल ये एक ए पॉइंट है, सेंटर से दूरी x। ठीक है, तो देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मान लो V, वो फाइंड आउट करना है। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी ऐसे करके, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कितनी आएगी, के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू में x माइनस R1 क्यूब बाय में x स्क्वायर।
इतनी आएगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है के क्यूब बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू में x माइनस R1 क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर, फ्रॉम रिलेशन ये माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो dv कितना आ गया, के क्यूब बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, माइनस साइन इस तरफ ले जाओ तो R1 क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, dv इतना आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो देखो जब x R2 है, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय में R2, और जब x है, इनसाइड मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जो कि फाइंड आउट भी करना है। तो इंटीग्रेशन को सोल्व करना बस, और कुछ नहीं, V माइनस के क्यू बाय में R2 इज इक्वल टू के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो और कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस R1 क्यूब बाय में x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा लोअर लिमिट R2 अपर लिमिट x, ठीक है, ये आ जाएगा। इस माइनस साइन को बाहर ले लो, ठीक है, सही है। अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो देखो v माइनस के क्यू बाय में R2, ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, R1 क्यूब बाय x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, अब माइनस लोअर लिमिट माइनस R1 क्यूब बाय R2 माइनस R2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहां से ये जो v आएगा ना, ये कितना आएगा, ये माइनस के क्यू बाय R2 उस तरफ के क्यू बाय R2 हो गया, ठीक है, और प्लस के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और R1 क्यूब को कॉमन लो, R1 क्यूब 1 बाय R2 माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, और R2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, R2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आएगा। इनसाइड मटेरियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएगा। इसको मैं रिजल्ट को यहां पे लिख रहा हूं के क्यू बाय में R2 प्लस के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू में R1 का क्यूब इंटू में 1 बाय R2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस R2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये इनसाइड मटेरियल आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x इज इक्वल टू R1 पे निकालना, बस एक बार निकालना उसकी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, और उसको v नोट से डिनोट कर देंगे हम। एट x इज इक्वल टू R1, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा v नोट, जहां पे x है ना उसको बस वहां पे R1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय में R2 प्लस के क्यू बाय में R2 का क्यूब माइनस R1 क्यूब
इंटू में R1³ 1/R2 माइनस 1/R1 प्लस R2² माइनस R1² 2। इसको मैंने V नोट से डिनोट कर दिया, ठीक है। मतलब जब x R1 होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो V नोट होगा और वो इतना आया, ठीक है। अब आ जाओ इनसाइड कैविटी। इनसाइड कैविटी मतलब x 0 या 0 से ज्यादा हो, R1 या R1 से कम हो, ठीक है। कैविटी के अंदर आ जाओ, अब कैविटी के अंदर, ठीक है। तो देखो इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ये क्या है कैविटी, और ये नॉन कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर है जिसके इस वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव। और मान लो ये ए पॉइंट है सेंटर से x डिस्टेंस दूर कैविटी के अंदर। तो देखो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। और मान लो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V, जो कि फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यूजिंग रिलेशन शुड बी इक्वल टू माइनस dV/dx। तो dV कितना आ गया, 0 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। When x is R1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, V नोट, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू x मतलब इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, V माइनस V नोट इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड कैविटी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये V नोट आया, और V नोट की वैल्यू ये है। और ये देखो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा V नोट, ठीक है। तो इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नोट कांस्टेंट। तो अब बस ग्राफ प्लॉट करना बाकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज x एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज x, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x R2, यहाँ पे x R1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम K³/R2², ठीक है। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। जैसे मैं इस मटेरियल के अंदर आऊंगा और टुवर्ड सरफेस बढ़ूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी K³/R2², ठीक है। और फिर मैं बाहर निकलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और ध्यान रहे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज x ग्राफ पे, ये R2 ये R1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे करके ये ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, ठीक है ना। इसका ग्राफ ये आएगा, ये V नोट हो गया। तो इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नोट रहेगा कांस्टेंट, ये कैविटी रीजन, और ये मटेरियल रीजन, और ये आउटसाइड। ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होगा, K³/R2, ठीक है। तो देखो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा V नोट, ठीक है ना। और जैसे मैं कैविटी से बाहर निकलूंगा मतलब मटेरियल में टुवर्ड सरफेस जाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, सरफेस पे आ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता घटता कितना हो जाएगा, K³/R2। और फिर बाहर जाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन घटेगा कुछ इस तरीके से, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो जो आज के लेक्चर में हमने इन 3 डेरिवेशंस को ड्राइव किया है, इनके ऊपर बेस्ड 2 अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।